ओ माय गॉड, अभी मैं ऑडिबल हो रहा हूँ, है ना? तो 11 मिनट हो गए और मैंने इतना कुछ कह दिया। अक्सर ऐसा होता है, अगर कोई अर्ली ज्वाइन ना करे तो तकलीफ आ जाती है। राइट, पूर्णिमा मैम, हैप्पी टीचर्स डे टू यू। राइट, उम्मीद करता हूं कि आज का दिन आपके लिए बड़ी खुशहाली लाए और आप निरंतर सदा जिस व्यवसाय में हैं, व्यवसाय या फिर करेक्ट, आप टीचर हैं, केमिस्ट्री की टीचर है, बहुत उम्दा पढ़ाती हैं, आपके बच्चे बहुत फ़ैन हैं आपके, और ये जो काम कर रही हैं आप ये करते रहें। अपूर्वा भी है, हैप्पी टीचर्स डे टू यू एज वेल, टू थैंक यू सो मच अपूर्वा। नाउ यू हैव ऑल्सो बिकम अ टीचर, राइट? Not a teacher, but definitely you have grown in your profession, so you will definitely guide someone. So उम्मीद करता हूँ कि टीचर्स डे ये सिर्फ टीचरों के लिए नहीं होना चाहिए, तमाम उन लोगों के लिए होना चाहिए जो कि मेंटरशिप देने के लिए तैयार है शायद मेंटली। तो टीचर्स डे की शुरुआत ऐसी होती है कि मैं म्यूट चला जाता हूँ और फिर मालूम पड़ता है कि मैं जब तक कोई ज्वाइन करके ये बताए नहीं कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप तक। चलो बखूबी, मैं एक्चुअली आप लोगों से एक सर्वे डिस्कस कर रहा था और ये सर्वे बहुत ही गज़ब का सर्वे है। ये सर्वे बताता है कि 18,000 टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर ये बताते हैं कि 1.5 साल में जो हुआ है, फिज़िकल क्लासेस जल्दी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा है कि बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना सीखा है। इसके अलावा सीखा है कि कैसे पैसे की अहमियत रखें, क्योंकि पेंडेमिक ने पैसे की अहमियत को सीधा सीधा एक्सपोज कर दिया है। इसके अलावा टीचर्स अपने बारे में भी बात कर रहे हैं कि हमारी रिस्पेक्ट तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इंक्रीमेंट, पैसे, सैलरी में कहीं वो समभाव नहीं आता है जो बाकी प्रोफेशन में आता है। तो रिस्पेक्ट के हिसाब से अगर एडिक्वेटली कॉम्पनसेशन उनको मिले तो शायद ये अच्छी बात होगी। तमाम उन टीचरों के लिए भी कह रहा हूँ, और क्योंकि ये टीचर्स डे है तो मैं अब जब सुनाई दे रहा हूँ तो सभी टीचर्स को जिन्होंने मुझे पढ़ाया है उन सबको मैं कृतज्ञता से नमन करता हूँ, क्योंकि आज जो भी हूँ मैं उनके कारण हूँ। और मैं ये कोशिश करूँगा कि जो भी अच्छाई उनकी रही है, मैंने उन्हें साइकिल पे, स्कूटर पे आते देखा है, तब उतनी लग्जरी नहीं होती थी। लाइफ में लग्जरी अब आने लगी है जो नेसेसिटी के रूप में दिखाई देती है। उम्मीद करता हूँ कि मैं वैसा ही करूँ जैसे मेरे शिक्षक ने वो सब वैल्यूज़ दिए हैं, और बना रहा हूँ तमाम उन लोगों के बीच में जिनको शायद ज़रूरत है। तो आज एक्चुअली मैं चाह रहा था कि रिसर्चिंग द कंपनी इस विषय पे बात करूं, और मैं देख रहा हूं कि स्टूडेंट्स आज शायद बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन क्योंकि ये एक सेशन ही ऐसा है जहां पर मैं रिसर्चिंग द कंपनी के विषय में बात करने वाला हूं, तो मैं शुरुआत कर देता हूं कि रिसर्चिंग द कंपनी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। आइए एक बैकग्राउंड को समझते हैं सबसे पहले कि आप सब जब भी जोमेटो से ऑर्डर करते हैं तो आप कैसे एक एक चीज़ बारीकी से देखते हैं। आप जब शादी करते हैं तो आप कुंडली मिलाने से लेके कैसे सब चीज़ एक साथ देखते हैं। जब आप पर्सनल लाइफ में अपने पार्टनर के साथ, अपने चॉइसेस के साथ, अपने वैल्यूज़ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो फिर वो टाइम जब आपको ज़िंदगी भर के लिए कोई एक अच्छी नौकरी करनी है तो उसके लिए आपने ग्राउंड वर्क क्यों नहीं करना है। इसका सीरियसनेस तब आता है जब मेरे प्रोमो वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है कि 2 में से 1 न्यू जॉइनी जो एम्प्लॉय होता है वो 3 महीने के अंदर में उसके मन में ये विचार आने लगता है कि कहीं ये जॉब मेरे लिए तो सही नहीं है, कहीं मैं इस जॉब के लिए सही हूँ या नहीं। तो ऐसे विचार जब 3 महीने के अंदर आते हैं तो फिर वो करियर कहाँ बन पाएगा। और ऐसे ही जॉब हॉपिंग करेंगे हम बगैर ये जाने कि ये कंपनी हमारे लिए सही है, हम कंपनी के लिए सही है, तो फिर हम तो एक्सपेरिमेंट ही करते रहेंगे हमारी लाइफ के साथ। तो कोई किसी के साथ एक्सपेरिमेंट ना करे, इसीलिए मैं ये रिसर्चिंग द कंपनी ये टॉपिक लेके आया हूँ। मेरे लिए रिसर्चिंग द कंपनी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आए दिन गए दिन जब बच्चों से बात करता हूँ, न्यू जॉइनी से बात करता हूँ, और वो रिसर्च और सर्वे में भी पाया जाता है जो मैं अपने रेगुलर हैबिट के थ्रू जाता हूँ, तो मालूम पड़ता है कि रिसर्चिंग द कंपनी की नहीं, यानी कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आप ज़िंदगी भर के लिए उस कंपनी के साथ रहेंगे। ऐसे तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ज़िंदगी भर किसी एक कंपनी के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन जब आप किसी एक कंपनी के साथ बनना चाहते हैं और वो आपकी ड्रीम कंपनी है, जहाँ पर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, जहाँ आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, और जहाँ आपका प्रोफेशनल एग्जिस्टेंस लंबा होने वाला है, आपकी पर्सनल लाइफ भी कहीं ना कहीं वहीं से आने वाली है, और अच्छी और बुरी ये आप तय करेंगे, तो रिसर्चिंग द कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस विषय में मैं आज आपके सभी
पर्दे खोलूँगा जो पर्दे लगे हैं आपके आंखों के सामने में, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि रिसर्चिंग द कंपनी का मतलब क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है, और आपको लंबे समय में ये क्यों इतना इम्पोर्टेंस देने लायक विषय है। आइए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से रिसर्चिंग द कंपनी जैसे ये शब्द आता है तो हमें ये लगता है कि किसी भी पोजीशन के लिए हम जब अप्लाई करते हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में हम उस कंपनी के विषय में भी जानकारी लेते हैं। हम कंपनी के वेबसाइट में जाते हैं। कंपनी के वेबसाइट में जाने के बाद में हम वहाँ पर जितने भी जो टैब्स हैं, होम पेज होता है, फिर नेविगेशन कीज़ होती हैं जहाँ हमें कंपनी के बारे में, उनके प्रोडक्ट सर्विसेज और उनके टीम को देखने का मौका मिलता है, उनके इवेंट्स को देखने का मौका मिलता है, उनके वेंडर्स को देखने का मौका मिलता है, उनके इंडोर्समेंट्स होते हैं तो इंडोर्समेंट्स दिखते हैं, वो कंपनी कैसे प्रोग्रेस कर रही है, नया क्या है, न्यूज़लेटर क्या है, इंटरनल प्रमोशंस क्या कहते हैं, ये सब विषय में हमें मालूम पड़ता है जॉब के द्वारा, जॉब डिस्क्रिप्शन के द्वारा, जब हम उस कंपनी के वेबसाइट में जाते हैं। तो कंपनी के वेबसाइट में जाना ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है रिसर्चिंग द कंपनी के लिए। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में आप वेबसाइट में जाकर जितनी जानकारी लेते हैं उतना काफ़ी है आपको इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके फिजिकल इंटरव्यू जब होते हैं, जब फेस टू फेस इंटरव्यू होते हैं, तब शायद आपको एक और चीज़ करना वो ये है कि आपको किसी ना किसी उस कंपनी के एम्प्लॉय से यदि आप रेफरेंस इकट्ठा करके या फिर आप कॉल करके आप जानकारी लेके उनसे अगर मिलकर बात करें तो शायद आपको अंदर की बात मालूम पड़ेगी। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि आज एक प्रश्न देख रहा था कि टीसीएस एक कंपनी और एक विप्रो है, और उन दोनों का पैकेज, एक बंदा पूछता है कि 3.36 का टीसीएस है और 3.5 का पैकेज है विप्रो का, मैं किसे ज्वाइन करूं। अब ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा है क्योंकि 3.36 3.5 से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर वो बच्चे को 6 का पैकेज विप्रो देता है और टीसीएस 3.5 का देता है तो मेरे ख्याल से उसका ऑब्वियस चॉइस होता था कि वो विप्रो ज्वाइन करे। मगर मैं आपको बता दूं कि विप्रो या टीसीएस, आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करो, कुछ खास बातें हैं, यदि आपने इस पे ध्यान दिया तो मेरे ख्याल से आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। रिसर्चिंग द कंपनी का मतलब ही यही है कि आप ये जाने कि आपको पैसे कहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं, वो कंपनी ज्वाइन करके देख ले। आप जिस काम पे आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपको क्या करने मिलेगा, उसके लिए आप पैसा देखकर कंपनी ज्वाइन करते हैं, ये तो अच्छा विषय है। ये तो अंधी सोच है, ये एक सेल्फिश सोच है जिसके लिए कोई सही और गलत तब साबित होता है जब आप एक्चुअली उस कंपनी में जाते हैं, उनके एम्प्लॉय से मिलते हैं, उनके एनवायरनमेंट से मिलते हैं, और जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाता है उससे कितना विपरीत आपको काम करना होता है, ये जब आपको मालूम पड़ता है, जब आप ये फेस करते हैं, तभी आपको एक शॉक लगता है। और वो शॉक मेरे ख्याल से आपको पहले ही मिनिमाइज कर लेना चाहिए, इसीलिए रिसर्चिंग द कंपनी होता है। अब उस बच्चे को जिसने 3.36 टीसीएस कहा है और 3.5 विप्रो कहा है, मैं उस बच्चे को एक ही एडवाइस दूंगा जो कि मैं अक्सर देता हूं अपने तमाम बच्चों को, पैसा मत देखो। अभी तो आपकी शुरुआत हुई है करियर की। अगर आप सब पैसे पे ही देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपने लॉटरी लेना चालू करना चाहिए और आपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आपकी एज जैसी है, अगर आपकी सीखने की क्षमता, प्रतिभा, इसको बढ़ाने का अगर फोकस है तो मेरे ख्याल से आपने सिर्फ वो कंपनी चुनना चाहिए जो आपको ट्रेनिंग देती है। विप्रो और टीसीएस ये दोनों ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे सिटीज़ में ऑपरेशनल है, बहुत सारे कंट्रीज़ में भी ऑपरेशनल है। मगर मेरा दावा है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ तो थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं, विप्रो और टीसीएस दोनों ही हिंदुस्तानी कंपनी है, हिंदुस्तान से गवर्नड हुई है और इनके ओनर्स भी हिंदुस्तानी है। मगर टाटा की तरफ मेरा ज़्यादा झुकाव इसलिए होता है, नथिंग गोइंग अगेंस्ट विथ विप्रो, नो, I don't have anything to do with Wipro or TCS either, but when I look at Tata, I think work life balance बहुत अच्छा है। मैंने एक एसेंट्योर में काम करते हुए बंदे को एसेंट्योर के लिए ना आने के लिए कहने के लिए वो बंदे ने रेकमेंड किया स्ट्रांगली कि आप टाटा टीसीएस ज्वाइन करें। अब अगर कोई एसेंट्योर में ये बंदा जिसका पैकेज ज़्यादा है वो ये कह रहा है, इसका मतलब कुछ तो है। वो कुछ तो क्या है वो आपको जानना रिसर्चिंग द कंपनी के थ्रू होता है। आप वेबसाइट में जाएंगे तो ज़्यादा सुपरफिशियल, सरफेशियल इंफॉर्मेशन जो कहते हैं वो मिलती है आपको। सतह वाली जो आपको ज्ञान या जानकारी मिलेगी वो सिर्फ आपको वेबसाइट के थ्रू मिलेगी। लेकिन आपको बहुत ज़रूरी है कि कंपनी के लोगों के से जाके मिले, उनसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं तो करें, एचआर से डायरेक्ट बात करें, कल्चर के बारे में बात करें, क्योंकि कल्चर फिट ये आपको तभी मालूम पड़ता है जब आप उस कंपनी में काम करने लगते हैं। कल्चर मिसफिट
ये बहुत बार मालूम पड़ता है, क्योंकि हमने कभी ग्राउंड वर्क किया ही नहीं है, स्पेड वर्क किया ही नहीं है। हमने सिर्फ शुरुआत की है, और शुरू करने के बाद में जब हमको तमाम वो तकलीफ़ें आती हैं, कई बच्चे कंप्लेंट करते हैं। हाल ही में एक कंपनी है हेक्सावेयर, जिसके लिए एक बच्ची काम कर रही थी, मेरी स्टूडेंट है, वो काम करते करते बता रही थी कि सर मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे, और वो सवाल जब उनके सवालों के जवाब मिले और मैं काम करना शुरू करी तो मालूम पड़ा कि उन कंपनियों में वो कल्चर ही नहीं है जो जिसके लिए उन्होंने मुझे लिया, वो काम करा ही नहीं रहे हैं। और इतनी त्रस्त हो गई है, मेंटली इतनी त्रस्त हो गई है कि अब वो बीमार चल रही है, और कंपनी वाले कह रहे हैं कि आप आओ, हमारे ऑफिस में आओ, हमें देखने दो, आप अगर आपको कुछ होता है तो हम देखभाल करेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि वो डॉक्टर भी बन गए, और वो वहाँ पर बेड्स भी है, और कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति आ गई है जहाँ पर अनअवॉइडेबल सिचुएशन है तो उनको हॉस्पिटलाइज कैसे करेंगे। वो लड़की की जान के बारे में कोई सोच रहा है या इसकी परवाह भी है? लोग बात करते हैं कि 2 दिन की छुट्टी हो गई तो अब आप मत आइएगा, या फिर कल आप आइए तभी हम आपको नौकरी पे रखेंगे। ये कल्चर आपको शॉक के रूप में बाद में जब कंपनी ज्वाइन करते हैं तब मालूम पड़ता है। इसीलिए मैं हर बच्चे को जागरूक बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा पहले से ये तैयारी करे कि कल्चरल शॉक, उससे पहले आपको फंक्शनल शॉक ना मिले। और इसीलिए रिसर्चिंग द कंपनी इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो वेबसाइट, लिंक्डइन, ग्लासडोर, प्रोफाइल, ये सब आप कर सकते हैं, मगर टॉकिंग टू द करंट एम्प्लॉय एंड एल्यूमिनाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेबसाइट जाइए, वेबसाइट से आपको जो भी खबर मालूम पड़ती है, आप अपने लिंक्डइन में जाइए, ग्लासडोर में जाइए। ग्लासडोर में पैकेज के बारे में बात होती है और डेजिग्नेशन के बारे में बात होती है, सटीक इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है। लिंक्डइन में आपको लोग दिखाई देते हैं कि किस तरह के लोग हैं, कौन है, यही नाम है जो वहां काम कर रहा है। एल्यूमिनाई है, एक्स टीसीएस है, एक्स एसेंचर है, एक्स हेक्सावेयर है। ये आपको जब एक्स मालूम पड़ता है तब आप उनसे बात करके पूछ सकते हैं, हेलो, आई एम ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर कंपनी, नाउ इज इट वर्थ, नाउ आई एम दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, now I am eyeing for this particular designation, now do I need to know beyond what my eyes are meeting, what information is met by my eyes, is it beyond that? So I think you need to rule out, पहले आपको ये सब नजर, मतलब क्या कहेंगे, जानकारी ही समझदारी है। तो जानकारी लीजिए और इनसे बात कीजिए, जितना इंफॉर्मेशन मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा, जितने ज़्यादा लोगों से बात करेंगे उतना अच्छा। लेकिन आपकी जो रिसर्चिंग द कंपनी है वो सिर्फ वेबसाइट को लेके नहीं होना चाहिए, वो लिंक्डइन और ग्लासडोर में भी जाना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि करंट एम्प्लॉय से बात करें, एचआर से बात करें, एल्यूमिनाई से बात करें। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है आपका, है ना। नाउ इन्फॉर्मेशन यू शुड लुक फॉर लाइक वर्किंग कल्चर, कैसा वर्क कल्चर है, 5 days a week है, 3 days a week है, 6 days a week है। नाउ 5 days a week है तो कितना है, 12 घंटे हैं, 8 घंटे हैं। 6 days a week है तो क्या 8 घंटे या 6 घंटे हैं। अब आप घंटों पे अगर अपने आप को बांट लोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप 5 days a week में ज़्यादा काम कर रहे हैं, और इसीलिए वो कंपनी 2 दिन की छुट्टी दे रही है। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है क्या? आप घर तो नहीं लेके जा रहे काम, तो वर्किंग कल्चर जो है वो घर तक ना जाए, इसीलिए आपको वर्क कल्चर जानना जरूरी है। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ये मेरा बेसिक मुद्दा रहा है। हर बच्चा पैसे देखकर कंपनी ज्वाइन कर रहा है और 3 महीने के अंदर में त्रस्त होकर वापस आता है, बेकार कंपनी है। अरे मत बोलो कोई कंपनी बेकार है, ये आपका कॉन्शियस चॉइस है कि आपको अगर सीखना है, ग्राइंड के थ्रू जाना है, ग्रिलिंग लेना है, तो आप कॉन्शियस डिसीजन मेक कीजिए। अदरवाइज ये आपका चॉइस है, आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअली करना क्या है लाइफ में। ज्वाइन करना है तो जानकारी लेके कीजिए, ताकि वो कल्चरल फिट जो बोलते हैं, कंपनी का कल्चर और आपका कल्चर, ये दोनों फिट होगा, तब आपको पढ़ने में या काम करने में बहुत मजा आएगा। अपॉर्चुनिटी टू लर्न का मतलब है कि कितनी ट्रेनिंग मिलती है। अगर वो ट्रेनिंग ड्रिवन कंपनी है तो मेरे ख्याल से सबसे पहला आपका क्राइटेरिया कंपनी ज्वाइन करने का ये होना चाहिए कि ट्रेनिंग ड्रिवन कंपनी ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि पहले 10 साल जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। और यदि आपने पहले 10 साल में मान लीजिए कि आप ग्रोथ का नहीं सोच के सिर्फ पैसे का सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिग्नल आ जाएगा जहां पर आपको सैचुरेशन मिलेगा और आपको बढ़ने का, ग्रो करने का कोई कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके पास में क्षमता ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। आपके पास सिर्फ n नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ईयर्स है। इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ उतने साल एक ही काम किया है। आप अलग अलग काम कीजिए। अपने आप को ग्रो करना है तो अपने आप को कंफर्ट लेवल से बाहर डालिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, एड ऑन लीजिए, जितने भी एडिशनल वर्क्स हैं अगर आप कर सकते हैं तो कीजिएगा, क्योंकि इवॉल्वमेंट, नेचुरल इवॉल्वमेंट कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ यानी प्रमोशन और इंक्रीमेंट ये दोनों दिलाता है। वो दोनों रिजल्टेंट है, मगर पहले प्रतिभा पे तो ध्यान दीजिए। इसीलिए ट्रेनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हाइक
एंड पर्क्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हर साल आपको प्रमोशन मिले ना मिले, लेकिन इंक्रीमेंट मिले और आपके हिसाब से मिले। तो आप कितने लोग हैं रिसर्चिंग द कंपनी में ये मालूम करते हैं कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, एचआर आके मिलता है, आपके जितने भी प्रोग्रेस शीट है, आपके जो वर्क लोड है, वो सब मॉनिटर होता है और उसके एक मापदंड है, उसका एक आउटकम है और उस आउटकम में आपको मार्क्स मिलते हैं। उस मार्क्स की स्कोरिंग में आपको उतना इंक्रीमेंट मिलता है। तो आपका इंक्रीमेंट ब्रैकेट कैसे, कौन डिसाइड कर रहा है? वो कंपनी डिसाइड कर रही है, वो एचआर डिसाइड कर रहे हैं। तो क्या वहां उतनी ट्रांसपेरेंसी है? अगर है तो बहुत अच्छा है। कंफर्ट भी देखिए, कंफर्ट के प्रोजेक्ट, वो सर्विसेज, प्रोडक्ट्स जो वो कंपनी ऑफर कर रही है, क्या आप उसी में कुछ करना चाहते हैं? अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आपका आइडिया कुछ और है, आपकी आइडियोलॉजी कुछ और है, आपके करियर एस्पिरेशन कुछ और है, तो फिर आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी आप उससे थक हार के उस नौकरी को छोड़ देंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको वो प्रोजेक्ट, सर्विसेज, इंजीनियरिंग क्या ऑफर करती है कंपनी और जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपको प्रेजेंस रखना है, मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट रहना चाहिए आपके लिए। तो व्हाट स्पेसिफिकली यू विल बी डूइंग इफ यू जॉइन देयर and in what capacity, what are the opportunities it is going to come to you? I think you need to know it all. आपको सभी जो मैंने बातें बताई वो सब जगह पर ध्यान देकर ही रिसर्च करना है। नाउ फोन इंटरव्यू के लिए आप वेबसाइट जाकर अकेले काफ़ी है रिसर्चिंग द कंपनी के लिए, बट जब फेस टू फेस आता है तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से बात करें, एम्प्लॉय से बात करें, एचआर से बात करें, एक नहीं 5 लोगों से बात करें और उनको आप लिंक्डइन में भी खोजें, ग्लासडोर में भी खोजें और देखें कि पे पैकेज में डेजिग्नेशन क्या मिलता है, एक्सपोजर क्या मिलता है, कल्चर क्या है कंपनी का, लोग कैसे हैं, प्रमोशन इंटरनल होता है कि नहीं होता है। टीसीएस में इंटरनल प्रमोशन को ज़्यादा इंकरेजमेंट है और आप बाकी कंपनियों में देखेंगे तो बाहर से लोग बुलाए जाते हैं जो कि दूसरे कल्चर से आते हैं, दूसरा कल्चर इन्फोर्स करते हैं, आपके लिए बहुत अनपैलेटेबल हो जाता है, आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिकोगे। तो ऐसा अगर जिस कंपनी में हुआ है जहां पर बहुत ज्यादा न्यूनेस है, जहां पर बहुत डायनेमिक इन्वायरमेंट है, जहां कभी भी आके कोई आपसे कह दे कि ये करना है अब आज से, तो मेरे ख्याल से वो कंपनी का कंसिस्टेंसी नहीं रहता है। बहुत सारे इंडियन कंपनीज जो कि बहुत वाइब्रेंट होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, वो सिर्फ इसी पे ध्यान देते हैं कि कौन टास्क मास्टर है, उनको लेके आओ, उनके साथ काम करो, उनका जो एक्सपीरियंस है वो इधर पे आएगा, उनके साथ लोग भी आएंगे, वो काम करेंगे और मेरे को नया आयाम देंगे, नया विजन देंगे, नया प्रॉफिट सेंटर खोल के देंगे। ऐसा मिथ्या है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, मैंने इंडियन मल्टीनेशनल के साथ भी काम किया, एग्रेसिव कंपनियों के साथ काम किया, लेकिन जिनका सिर्फ मकसद ये होता है कि प्रॉफिट की तरफ ध्यान दे, वो कंपनी ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। और ये सच्चाई है, देखा है आंखों के सामने में। जिन कंपनियों के लिए मैंने काम किया है जो सिर्फ प्रॉफिट सेंटर देखते हैं, हालांकि प्रॉफिट सेंटर ये हर कंपनी ने देखना चाहिए, लेकिन एक तरीका होता है। वो तरीका ये नहीं होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो, ह्यूमन रिसोर्स का आइट्रेशन हो, लोग आए जाए, कहीं कोई रोक टाक नहीं है और लोग आ रहे हैं प्रॉफिट देख के सिर्फ जा रहे हैं। कंपनी का अस्तित्व क्या होगा? आने वाले दिनों में वो कंपनी खोखली नजर आएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपको फेस टू फेस इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, तो मैं एक वेबसाइट का नाम भी दे रहा हूं, interviewbest.com। जी हाँ, ये एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर आप जाकर अपनी इंटरव्यू के स्किल्स इस पे डेफिनेटली काम कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। श्रेयस, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं रिसर्चिंग द कंपनी के बारे में बता रहा हूँ और रिसर्चिंग द कंपनी ऑनलाइन स्टिल मे नॉट गिव यू द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेक अ डिसीजन. So you need to essentially talk to the company people, the alumni. That is what I'm harping on time and again. Now, there's no easy way to determine who is going to be your boss. आपका बॉस कौन है? जब आपका इंटरव्यू प्रोसेस हो रहे हैं ना, तब भी आपको मौका मिलता है, सर बॉस कौन होंगे मेरे, क्या मैं मिल सकता हूँ? यदि आप कंपनी के प्रेमाइस में ही इंटरव्यू ले रहे हैं तो जाके वहाँ लोगों से बात करो, वहीं प्रेमाइस में है, लोगों से बात करो, एम्प्लॉय से बात करो, आपके बॉस से बात करो, आपका इमीडिएट टीम लीडर क्या है। श्रेयस, जिस .com के बारे में बात किया था वो है interviewbest.com। इंटरव्यू बेस्ट, इंटरव्यू तो आप जानते हैं, बेस्ट जो सबसे खास, सबसे अच्छा, best.com, interviewbest.com। इसमें जाके आप अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। तो आप अपने बॉस को जानिए,
वो कैसी हैं, कौन है, उनसे मिल लीजिएगा, अपने बारे में पूछ भी लीजिएगा कि सर मैं कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ ये कैपेसिटी में, तो मैं क्या, मेरे लिए क्या रहेगा, न्यू ट्रेनिंग के लिए क्या ट्रेनिंग में आयाम है, क्या ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है, क्या मैं किस एरिया में करना चाहता हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ या फिर ये मेरा लाइकिंग का सब्जेक्ट है, आई हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट पैशन इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, डू यू ग्रूम पीपल व्हेन दे जॉइन यू। ये सब सवालों के जवाब आप तभी के तभी कर सकते हैं यदि आप उसी प्रीमाइस में हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं तो। यानी आपको थोड़ा अपना कंफर्ट लेवल से बाहर जाना होगा और तमाम वो चीज़ कर लेनी पड़ेगी जो आप एट द मोमेंट कर सकते हैं। अभी आप इंटरव्यू के लिए आए हैं उस कंपनी में, तो आपको शायद उस कंपनी के बारे में सब जानकारी लेने का पूरा मौका, हक है और आपने कर लेना चाहिए। जिस किसी से बात कर सकते कर लेना चाहिए, उस डिपार्टमेंट में जाके बात कर सकते हैं कर लेना चाहिए, परमिशन लीजिए और आगे बढ़िए, इससे अच्छी बात ही नहीं है ना। तो कौन कलीग्स होंगे, न्यू ज्वाइनी कौन है लास्ट में, ये सब आप पूछ सकते हैं, उनको ना बोलने दो, लेकिन आप पूछेंगे नहीं तब तक आपका जवाब हमेशा आपको ना ही सुनना पड़ेगा, जवाब हमेशा ना ही रहेगा। तो so whatever your criteria of deciding whether to accept that employability or not, I think with that particular company remain the same regardless of what and how much information you collect over the internet. So internet has its own limitation, but when it comes to talking to people and knowing from them what is the company all about, I think that is most important. So I think you should keep doing it and stop not until you get the entire information and you are satisfied enough कि भैया अब ये कंपनी है जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे लायक है, मैं कंपनी के लायक हूँ और अब मैंने काम करना चाहिए। तो मेक अ इन्फॉर्म कॉन्शियस डिसीजन। नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड विच कंपनी इज मोस्ट लाइकली to offer you the opportunity you are seeking. Now you also have to carefully go over the job description. Now this is very important. Time and again I have been talking about in a job description. I am stressing a lot about this. Why? Because I know the importance of job description, boss. आप job description को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो कंपनी ने डिफाइंड जॉब रोल, जॉब प्रोफाइल, जॉब डेजिग्नेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन जो मांगा है, यदि आप में है और आपको लगता है कि बियॉन्ड इसके मेरे को मिशन, विजन, वैल्यूज, कल्चर सब जानना है, ये सब जानने के बाद में आप उस कंपनी में इंटरव्यू में जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपकी लॉन्जिविटी, आपका जो बूस्ट रहता है ना, जो लेवल 0 से लेवल 1 आ रहा, लेवल 2 आ रहा है, ये बड़ा स्मूथ हो जाता है, ये बड़ा ट्रांजिशनल होता है बट वेरी कॉन्शियस होता है। यानी आप जा रहे हैं इस दौर से लेकिन आपको मालूम रहता है कि अगले चरण में क्या होने वाला है। ऑल्सो देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न न्यू skills and take on new more responsibilities in case if you have talked to people, right? वो लोग खुद ही बताएंगे कि मैंने 3 महीने बाद ज्वाइन किया है और 3 महीने बाद मेरे को एक अप्रेजल मिला है, कंपनी ने मेरे को कंफर्म किया है, 6 महीने में कंफर्म किया है। ये सब बातें कौन बताएगा? जो रियल टाइम वहाँ पर वर्क कर रहे हैं वही बताएंगे। Now these are the main reason for choosing the company you want to actually work for. They can best be covered in a personal interview. Not much can be gained online. That's the reason I'm asking you to go beyond and talk to these people. Now, this shows your awareness, your interest towards the role in the company. While you are there in the interview process, जब आप वहाँ interview process में बैठेंगे और बात कर रहे होंगे, HR आपसे बात कर रहा होगा, तो आपका जो इंटरेस्ट लेवल है कंपनी को जानने का और जो जानकारी आपके पास है, यही आपको सिलेक्शन में भी मदद करेगा क्योंकि आप इंटरेस्ट और पैशन दिखा रहे हैं, राइट? ये बात ध्यान रखिएगा। Now while selecting a company, I look for following details. When I look at financial strength. यानी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसे मालूम पड़ता है कि ये 10 साल अगर से 10 साल है तो इनका एक्सपांशन क्या है, कंपनी के एम्प्लॉय 10 साल में कितने बदले हैं, कितने बड़े हैं, कितने ऑफिसेज नए आए हैं और ये नया क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से आपको हेल्थ ऑफ द कंपनी मालूम पड़ती है और इसकी प्रॉस्पेरिटी भी मालूम पड़ती है। यानी कितने आगे जाएगी कंपनी, ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से मालूम पड़ता है, जो कि आपको अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको वैसे ही मालूम पड़ जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स में आप अपने कंपनी के बारे में जान सकते हैं, जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म में, ग्लासडोर बताता है, लिंक्डइन बताता है, या फिर आप कंपनी के किसी व्यक्ति से, एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं तो भी आपको मालूम पड़ेगा। हाउ इज द कंपनी डूइंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड रेवेन्यू जनरेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है। इज द कंपनी स्टेबल इन द मार्केट, प्रेजेंस, हाउ लॉन्ग। नाउ यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन ईदर फ्रॉम द बैलेंस शीट और न्यूज फ्रॉम द गूगल, लिंक्डइन, ग्लासडोर, एनी इंफॉर्मेशन, और यू कैन टॉक टू द पीपल देयर हु आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय। आई पर्सनली प्रेफर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्गर कंपनीज। ऑफकोर्स किसे पसंद नहीं होगा कि आप स्टार्टअप पे इंटर्नशिप कीजिए,
मैं अक्सर कहता हूँ, कुछ बच्चे हैं जो बहुत क्लियर रहते हैं, वो कहते हैं सर मेहनत करना है, जानकारी लेना है, इनसाइड आउट आउटसाइड इन, तो स्टार्टअप बेस्ट कंपनी रहती है इंटर्नशिप करने के लिए। लेकिन जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं करियर के लिए, तो आई थिंक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आगे कंपनी रहेगी नहीं रहेगी कैसे मालूम पड़ेगा, आज उसे मालूम कर लीजिए। नाउ देयर आर फ्यू कंपनीज विच आर करेंटली नॉट डूइंग वेल बट आर backed by strong companies, strong financial strength. They might do well in the near future. So it all depends on your risk ability also. अगर 10 साल पुरानी कंपनी है, 20 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन उनका विजन है और उनका सस्टेनेंस भी है, आज वो अच्छा नहीं कर रही, उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं मानता। TCS लेटेस्ट एक लिंक्डइन में मैं एक ग्राफ देख रहा था, जहाँ रतन टाटा जी बैठे हैं और उन्होंने अपने सभी तमाम कंपनियों को जो रजिस्टर किया है ग्रोथ, वो आप अगर देखें, काश मैं आपको दिखा पाता, लेकिन वो लिंक्डइन में है, और कहीं ना कहीं अगर आप लिंक्डइन में है तो आपको ग्राफ भी मालूम पड़ेगा। फैंटास्टिक, डबल डिजिट में है, सभी कंपनी डबल डिजिट में है, और मैक्सिमम वन ऑफ द विंग्स, वन ऑफ द डिविजन ऑफ टाटा ग्रुप हैज ग्रोन टू द एक्सटेंट ऑफ 400%। दैट्स टाटा। एंड व्हाई आई से, जो वर्क लाइफ बैलेंस दे, जो ट्रेनिंग दे, जो ह्यूमन रिसोर्स ड्रिवन रहे, जो कंपनी के लोगों को ही प्रमोट करे, वहां पर एक प्रकार का सिक्योरिटी सेटअप हो जाता है। मैं इस सिक्योरिटी से एक जनरल सिक्योरिटी कह रहा हूं, इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ना देखें, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी ना देखें, बट हाँ, अगर मैं हूं, काम कर रहा हूं और मेरे काम में दम है, तो मेरे को एक दिन प्रमोशन डेफिनेटली मिलेगा। TCS या टाटा वो ग्रुप है। चलिए आगे बढ़ता हूं और मैं बता दूं आपको स्ट्रैटेजीज डिसाइड कंपनीज लॉन्जिविटी। यानी टाटा की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वो कंपनी सदियों से है, 70 साल से भी ज्यादा एग्जिस्ट हो रही है, और उस कंपनी में स्ट्रैटेजी ड्रिवन हमेशा रहते हैं। वो उनके पास स्ट्रैटेजी होती है, चाहे फिर वो फाइनेंशियल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, आइडिएशन हो, वेंडर्स हो, टाइअप्स हो, मर्जर हो, एक्विजिशन हो, टेक ओवर हो, या फिर मल्टीनेशनल ऑपरेशंस हो। आई थिंक वो सब बहुत क्लियर रहते हैं, और क्योंकि वहां पर वही लोग रहते हैं जो काफी सालों से काम कर रहे हैं, इसीलिए प्रांशु, यू आर देयर, गुड टू सी यू, गुड आफ्टरनून डियर। तो आज मैं रिसर्चिंग द कंपनी के बारे में बता रहा हूं, और मैं स्ट्रैटेजी पे था। फाइनेंशियल क्राइटेरिया सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेरे लिए रहेगा स्ट्रैटेजी, वो कंपनी की स्ट्रैटेजी कैसी है। जैसे मैंने अभी आपको टाटा का उदाहरण दिया था, तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है ऑफ द कंपनी, ये आपको जानना जरूरी है। व्हाट कंपनी एम्स टू बी इन द नियर फ्यूचर, वो भी आपको जानना जरूरी है। जो स्ट्रैटेजी जिस तरह से वो लोग अपनाते हैं और किस तरह से वो आगे जाएंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, whether the company you are applying for will concentrate on India operation only or will take a global approach, ये भी आपको स्ट्रैटेजी के थ्रू मालूम पड़ता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए एस्पेक्ट रहता है रिसर्चिंग द कंपनी में, वर्क एनवायरनमेंट। मैंने आपको दो बता दिए, पहले फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी, सेकेंड मैं बता रहा हूं स्ट्रैटेजी, कैसी स्ट्रैटेजी होती है उनकी, तीसरा बता रहा हूं वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर करियर स्टेबिलिटी, मेंटल पीस एंड वर्क लाइफ बैलेंस। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं बच्चों को कि वो कंपनी ज्वाइन करो जिसका स्टेबिलिटी है, मेंटल पीस रहता है, काम करने में मजा आता है, परफॉर्मेंस ड्रिवन रहेंगे आप, परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन आएगा आपको, है ना। हाय गणेश, हाय, लव यू with lots of roses, I'm accepting it, thank you so much and God bless you all, greeting me for happy teachers day right। तो वर्क लाइफ बैलेंस भी रहेगा ना। अगर किसी कंपनी के बारे में जानकारी लेना है तो लिंक्डइन, ग्लासडोर, गूगल, ये तीनों प्लेटफॉर्म है। मेरे ख्याल से इस विषय में तो अपन बहुत क्लियर हो गए। यू कैन रीड अबाउट वर्क कल्चर रिव्यूज, वर्क कल्चर रिव्यूज भी आजकल आने लगे हैं। कंपनीज के FAQs होते हैं, उनके नीचे में बहुत सारे जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, वो भी इंडोर्समेंट टेस्टिमोनियल्स देते हैं। वो हिस्सा भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ देते हैं सोचने के लिए। Now alternatively, try to find somebody in your network, in your friends network, reference of a person who has already worked in the company or who is working in that company. Get insights about company's culture and environment. Don't be entirely dependent on what HR says. Now HR is a company, he is representing the induction of people, right? Acquiring people, taking them aboard. So उनसे तो जानकारी लीजिए, लेकिन solely उन पे भी रिलाय ना कीजिए।
आप तमाम लोगों से, जिन लोगों से आप बात कर सकते हैं, लेकर वो जानकारी आगे बढ़िए। फिर मेरे ख्याल से चौथा मेरे पास एक आयाम ये भी आता है, वो ये है कि इंक्रीमेंट्स एंड प्रमोशंस ये वो कंपनी में कैसे दिए जाते हैं। फ्यू कंपनीज गिव वेरी गुड सैलरी इंक्रीज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, बट दे गिव वेरी लो इंक्रीमेंट। आपको मालूम है, लो इंक्रीमेंट देते हो कंपनी, फिर आपने सैलरी देख के ज्वाइन किए, बाद में जो भी मिल रहा है, अरे यार मेरा दोस्त ज्यादा अच्छा कमा रहा है, वो छोटी कंपनी में ज्वाइन किया था लेकिन उसका इंक्रीमेंट परफॉर्मेंस ड्रिवन था, मैंने मेहनत उतनी की है, वो भी उतनी ही कर रहा है, लेकिन उसको ज्यादा पैसा, यानी परफॉर्मेंस को वहां इज्जत है, यहां पर मेरे सिर्फ पहले पगार को इज्जत दी मैंने, उसके बाद कुछ भी नहीं है। इसीलिए उदाहरण के लिए मैंने ये बात जानबूझ के कही है, इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल, अगर किसी को ऑफर बैंक में आता है विच इज गिवन अ डिसेंट इंक्रीज, राइट, बट कलेक्ट ऑल सच, जैसे इंक्रीमेंट तो दे दिया है, ठीक है, इंक्रीमेंट सिर्फ 8% देते हैं, 10% भी नहीं देते हैं, 8% इंक्रीमेंट वो पगार में जो आपकी, मान लीजिए अगर आपको 40,000 मिलता है शुरुआत में, 8 4 32, 3,200 मिल रहा है आपको राइज, तो 8 to 10% का आपको राइज नहीं हुआ, तो वो कंपनी में काम कीजिए जहां पर भले ही सैलरी कम है, लेकिन आप सीख रहे हैं, आप उभर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, आपकी डिपेंडेबिलिटी ज्यादा हो रही है आपकी बॉस की आप पे, तो वहां पर परफॉर्मेंस ड्रिवन में आपको सैलरी भी उतनी अच्छी आएंगी। और ये मैं सिर्फ पहले 2-3 साल की बात कर रहा हूं, उसके बाद तो जब जैसे जैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे लेंगे, वैसा वैसा आपको पैसा जो है रिजल्टेंट है वो फॉलो होता रहेगा। ना इमेज ऑफ द कंपनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए टीसीएस है बॉस, मेरे लिए टाटा है बॉस, क्योंकि वो करके दिखाते हैं। आज मैंने टाटा, अमिताभ बच्चन और बहुत सारे लोगों को देखा, टीचर्स डे में एक पैगाम दिया उन्होंने, और वो पैगाम क्या था? पहली बात, मेहनत करो, लर्न करो, जितना आप सीख सकते सीखो, दूसरा एक्शन में लाओ लर्निंग को, और तीसरा ग्रो करो। ये 3 चीज है। अगर ये टाटा, रतन टाटा जी कहते हैं, तो मेरे ख्याल से उनसे अच्छी कंपनी नहीं होगी। इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू सी द इमेज ऑफ द कंपनी फॉर विच इफ अ कंपनी लाइक टाटा इज एग्जिस्टिंग सिंस एजेस, डिकेड्स, आई थिंक वो कंपनी ज्वाइन करना कभी भी अच्छा है। फ्यू कंपनीज आर कंसिडर्ड एज अनएथिकल। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए रहता, लोग आ रहे जा रहे, कितने लोग काम करके छोड़ दिए, उनको फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से ये कंपनी को ज्वाइन करना आपने कभी नहीं सोचना चाहिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर, Volkswagen accused of using cheating software and this is unethical। ये मैं आपको कंपनी का उदाहरण देके बोल रहा हूं। They have accepted using the software as well। हाँ, उन्होंने एडमिट किया है कि उन्होंने एक स्पूरियस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। बड़ी बड़ी कंपनी का नाम ले रहा हूं मैं, Volkswagen का नाम ले रहा हूं, और क्या। इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम सच कंपनीज, मत ज्वाइन कीजिए। मैकेनिकल इंजीनियर यदि मेरे सुन रहे हैं, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के डिजाइनिंग वाले इंजीनियर सुन रहे हैं, तो उन्होंने ध्यान देना चाहिए बातों को। एवरी ईयर इकोनॉमिक टाइम्स रिलीजेस बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर डेटा। इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहे हैं तो वो कंपनी ज्वाइन कीजिए जो इकोनॉमिक टाइम्स वाली कंपनी बोलते हैं कि ये दे आर द बेस्ट एथिकल कंपनीज टू वर्क विथ। आई थिंक वो कंपनी भी आपको इन्फॉर्मेशन वहां से भी मिल सकती है। फाइंड आउट सच इन्फॉर्मेशन एंड देन ज्वाइन द कंपनी। नाउ वी शुड अडॉप्ट एन एनालिटिकल अप्रोच टू सेलेक्ट अमंग ऑल द बेस्ट कंपनीज दैट आर अवेलेबल फॉर अस टू ज्वाइन। यानी ये सब चीज़ों का, ये 4-5 चीज़ों का जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए, है ना। इसके अलावा when people set out to carve their career, there are many factors to consider. What are they? When planning your goal direction, you want to be able to understand if the company is going to provide you with the needed challenge and end path. लोग कहते हैं कि मेरे को सर काम चाहिए, लोग सर कहते हैं कि सर मेरे को सीखना है, मगर जब तकलीफ आती है तो भागते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आपको चैलेंजेस ग्रोइंग कंपनी में आएंगे तो ग्रोइंग कंपनी ज्वाइन करो बाबा। और उसका अंत क्या होता है कि आप कुछ सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, पैसा रिजल्टेंट है, पैसा फॉलो होगा। आप ग्रो तो कीजिए, 3 साल में एक प्रमोशन तो लेके दिखाइए, 5 साल में एक दूसरा प्रमोशन के लिए अपने आप को काबिल बनाइए। जब आप ये कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, एक्शन में तब्दील कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। यही तो रतन टाटा जी कह रहे हैं, आज कह रहे हैं वो टीचर्स डे के दिन। तो इफ यू डोंट fully understand the business stats, which you may not be as a starter, so how can you be sure of your plans? Most companies you will work for should be stepping stones to better things. As simple as that. Most of the companies that you are joining, वो एक stepping stone होना चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए। अगर वो दे रही है कंपनी और ऐसा आप पा रहे हैं बातें करके आपके रिसर्च एनालिसिस में, आई थिंक वो सबसे अच्छी कंपनी होगी। A poor choice can elongate the path or worse spin you in a career, in a corner. For example, यदि आपका चॉइस ही शुरुआत में गलत हुआ तो आप ना कहीं तो भी एक समिट के एक कॉर्नर में हो जाओगे, आपका जो ग्रोथ है वो बहुत इलोंगेटेड नजर आएगा। तो
ये तो बात ही नहीं हुई है। अगर आप इस आज के इस विषय को समझ के अपने आप को बदलाव लेना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, कॉन्शियस डिसीजन लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आपने ये पूरे बातों का ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज होगा वही फिर फ्रस्ट्रेशन के बाद में आपकी टेंडेंसी हो जाती है कि आप रोलिंग बॉल बन के रह जाते हैं। इस कंपनी में जाए 2 पैसा ज़्यादा मिल रहा, उस कंपनी में जाओ 2 साल छोड़ के वो दूसरे कंपनी, तीसरे कंपनी, चौथे कंपनी, ऐसे ही आप रोलिंग बॉल बन जाएंगे, आपसे कुछ मिलेगा नहीं। और जब तक आपकी प्रोडक्टिव लाइफ है तब तक आप चलेंगे, उसके बाद क्या। इसलिए मैं इस बात को बहुत सीरियसली लेता हूँ। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू नो एज मच एज पॉसिबल अबाउट द पीपल यू डू बिजनेस विथ एंड पुट योर करियर प्लान्स इनटू। दिस इज योर लाइफ, right? And I want you to take informed decision. It's always best to research a company before going to the interview. How can you present your case that you are a good culture fit? Culture fit होना important है। तो कंपनी के वैल्यूज, प्रिंसिपल, एथिक्स, SOPs, और वो जानने के बाद में आप अपने आप को मैप करके देखिए, मैच कीजिए कि क्या आप बैठते हैं, आपके लिए सही है कंपनी। मल्टीनेशनल सबको जाना है, पगार सबको सबसे ज़्यादा चाहिए, लेकिन कर पाएंगे आप, आपके स्किल सेट्स मैच होते हैं, आपका मनस्थिति, परिस्थिति, प्रकृति, ये सब मिलाइए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अल्टीमेटली वहां गया, माय गॉड सबको अंग्रेजी ज्यादा आती है। आने दीजिए, अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। आप सिर्फ ज्वाइन कर रहे हो उस कंपनी को आपकी काबिलियत और आपके फ्यूचर के लिए। तो वो जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसके बीच में, वो सब आप उसके आंसर्स लीजिए। If you do not present an analysis between your own professional experience and values with that of the prospective employer जो नौकरी दे रहा है आपको, अगर वो वैल्यूज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहा है आगे, तो वो कंपनी ज्वाइन मत कीजिए। इफ यू कैनॉट फाइंड अ कंपनी ऑन गूगल, ट्राई अदर सर्च इंजन्स, देयर आर वेरियस, राइट? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ यू हैव अ कॉन्टैक्ट विद द कंपनी, राइट, show initiative and ask directly, talk to the HR of the company, say, sir, I am Mr. Manish Nair, I'm Manish Nair, I want to I'm getting screened next week, I wanted to know about the company, can you please spare 2 valuable minutes of yours and give me an insight as to what company is, sir? I hope he'll not mind. Only thing is, asking is better than telling. जब मौका मिला तो पहले ये होमवर्क कर लो और पूछ लो, पूछने से आपका ही फायदा होगा, है ना? Now depending on the position to which you are applying, you want to show how your background mirrors that of others working within the company. आपको एक आईना देखने को मिल जाता है कि आप नए हैं और ये लोग पुराने हैं। अब देख लीजिए ये बराबर मेल खा रहा है क्या, है ना? आप जिस तरह से हैं क्या बाकी लोग भी वैसे ही हैं? उन्होंने कैसे ग्रो किया? वो भी छोटे शहर से आ रहे हैं, वो भी बड़े शहर में बड़े अच्छे से रह गए। उस कंपनी ने उसको उन लोगों को उतनी अपॉर्चुनिटी दी है ग्रो करने की, स्पेसिफिक स्किल सेट्स पढ़ाए हैं, और वो उन पे भरोसा करती है, उनके काम पे भरोसा करती है। ये सब चीज़ें जो बारीक बारीक चीज़ें, ये आपको शायद वहाँ बात करके मिलने मिलाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो रिसर्च कंपनीज, लिंक्डइन, ग्लासडोर बता चुका हूँ। लुक एट द प्रोफाइल, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके प्रोफाइल जाकर लिंक्डइन में देखिए, आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि कितने साल से हैं, क्या वो उन्होंने सच कहा है या झूठ कहा है या सिर्फ बोलने के लिए कहा है। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है ना। पोटेंशियल एम्प्लॉयर डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू डू रिसर्च ग्रेट वे। उनको मालूम है कि आप सब जानकारी आपके पास नहीं रहेंगी, लेकिन जितनी जानकारी आप बटोर के जा सकते हैं आप जाइएगा, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगेगा, रैशनल लगेगा, रियलिस्टिक लगेगा, और आपका सिलेक्शन होने में उनको बहुत आसानी जाएगी कि आपको पिक करें आपके कंपटीटर्स के अलावा। क्यों? क्योंकि आपको उत्सुकता है, आप इंटरेस्ट बता रहे हैं, पैशन बता रहे हैं, आपने होमवर्क करके आया, आपको मालूम है कि आप वो एथिक्स, वैल्यूज, विजन, मिशन और जितने भी जो कंपनी की कल्चर है, वो कल्चर के लिए आप बेस्ट फिट होते हैं। यदि ये आप बता सकें अपने होमवर्क द्वारा, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उनको अच्छा लगेगा, और वो आपको पहले दिन से ही वो वहाँ रखेंगे जहाँ आपको रहना चाहिए, और वहाँ से फिर आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ मिलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से आज मैंने जितनी भी बातें बताई है वो कल्चर फिट के लिए मैं एक स्पेशल सेशन ले लूँगा, जहाँ पर मैं कल्चर का मतलब क्या होता है वो विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आज मेरी जानकारी रिसर्चिंग द कंपनी को लेकर थी, जहां मैंने आपको वेबसाइट के कुछ गुण बताए, मैंने आपको बताया कि लोगों से बात कर सकते हैं तो करें, लिंक्डइन, ग्लासडोर जैसे प्लेटफॉर्म पे जाएं, HR से बात करें, और जब आप फिजिकल इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप वहां कंपनी में रहकर जितने लोगों से बात कर सकते हैं कर लीजिए, ताकि कल जब आप एज एन एम्प्लॉय आए, आज तो आप जॉब एस्पिरेंट है, लेकिन कल आप एम्प्लॉय बन के आएंगे तो उस एम्प्लॉय को वही दिखना चाहिए जो उसने पहले देखा है, और वैसा ही दिखाई दे तो शायद आपके लिए लाइफ लंबी है।
रिसर्चिंग द कंपनी में सिर्फ सुपरफिशियल मत रहिएगा, अंदर तक जाइएगा और कंपनी को अच्छे से जानने की कोशिश कीजिएगा। मेरे ख्याल से इतना कर लेंगे आप तो आपके लिए 20 साल उस कंपनी में गुजारना, 10 साल पहले इंपॉर्टेंट होता है, उसके 10 साल बाद आपके प्रमोशंस हो रहे हैं और आप हायर मैनेजमेंट में जा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो वो कंपनी आपके लिए सही है, वरना पहले 10 साल में समझ में आ जाता है आपने कितना सीखा वीजा भी आपके कंपिटिटर्स, आपके दोस्त, आपके पीयर, आपके जो कुलीग हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो लोग कितना सीख रहे हैं और कितना आगे बढ़ रहे हैं। तब आपको याद आएगा कि काश मैंने वो कंपनी ज्वाइन की होती जो मेरे को ट्रेनिंग देती, जो मैंने पहले उसको अच्छे से समझ लिया रहता है कि उसके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है, इंक्रीमेंट कैसे देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं देते हैं, वहाँ पर 5 डेज अ वीक है तो 2 डेज में घर कोई काम नहीं लेके जाता है, वहाँ लोग किस तरह से रहते हैं, ड्रेस कोड क्या है, आने जाने के लिए बस सुविधा है क्या, और वो लोग बाकी के इमोल्यूमेंट्स क्या देते हैं। अगर वो सब आप जान ले पहले तो शायद आपका काम आसान हो जाएगा। माइंड यू, सीटीसी अलग हो जाता है, आपका जो इन हैंड सैलरी है वो सीटीसी से बहुत अलग हो जाता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा पहले नज़र पे मत रखिए। पहले नज़र पे हमेशा अपने आप को रखें, अपनी काबिलियत को रखें और अपने सीख को रखें, लर्निंग एजिलिटी को रखें, जिससे आप सीख कर आगे बढ़ते जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज मेरे रिसर्चिंग द कंपनी में ये जो जानकारी मैंने दी है ये बड़ी लाभदायक होगी। और मैंने एक वेबसाइट का नाम भी दिया है interviewbest.com, जो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन, फेस टू फेस इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी मददगार साबित होगा। आज के लिए इतना ही, अगले संडे फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक, जब तक आप हम मिले नहीं, अपना ख्याल रखिए। और आपको लगता है कि कोई नया टॉपिक आपकी तरफ से आना चाहिए तो प्लीज़ वो सजेशन ज़रूर देते रहिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।